पहली बात तो यह है कि आपको महीने में 5 मरतबा वो दौड़ाएगा और 500 रुपए करके फीस अगर लेता है तो 2500 रुपए उनका सिर्फ एक मरीज से किसी चीज का नहीं, कोई इन्वेस्ट का नहीं, सिर्फ उनके सामने रखी हुई कुर्सी पे बैठने का अगर 2500 रुपए महीने का अगर कोई गरीब किसी डॉक्टर्स को देता है तो क्या उस डॉक्टर्स को आप अच्छे नाम से जानेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिसको आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो बीमार पड़ने वाले हैं या जो बीमार रहते हैं या बीमार होंगे। ये जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में हर कोई किसी न किसी वक्त या कभी ना कभी बीमार पड़ता ही होगा, और कभी ऐसे मरहले तक पहुंच जाते हैं जिसे हमको डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद भी एक काम करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम सब पैथोलॉजी लैब के नाम से जानते हैं। जब मैंने एक डॉक्टर से सुना कि पैथोलॉजी लैब होता क्या है, तो उससे बहुत एक बड़ी बात हमें सुनने और समझने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट बहुत जो जबरदस्त बात लगी वो ये जो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप अपने घर वालों के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले वक्त के लिए आप पूरा जरूर सुनेंगे। ये पैथोलॉजी लैब है क्या, पहले तो इस चीज को आप समझिए। पैथोलॉजी लैब उसे कहते हैं जो बीमार पड़ने के बाद, यानी जिसे हम ब्लड दे करके, अपना खून दे करके उनसे सारी रिपोर्ट लेते हैं कि उनके अंदर क्या क्या बीमारी है, उन सारी चीजों को हम समझते हैं। लेकिन अब इनको समझने से ये आपको पहले समझना होगा कि ये डायरेक्ट आप उनके यहां नहीं पहुंचते हैं। ये तो सब जानते हैं कि डायरेक्ट आप पैथोलॉजी लैब में नहीं पहुंच सकते, पहले आपको डॉक्टर के यहाँ दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब एक डॉक्टर से मैंने सुना कि उन्होंने जब पहली बार दुकान किया, यानी जब पैथोलॉजी लैब खोला, तो उस वक्त उनके यहाँ कोई भी मरीज अपने उस जांच के लिए नहीं पहुंचता था। जब लोगों से ये बात समझने की कोशिश की डॉक्टर साहब, तो पता ये चला कि पहले इनको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, यानी इनके शहर में, इनके इर्द गिर्द अगल बगल में जितने डॉक्टर्स हैं सबसे पहले इनको मिलना पड़ेगा। जब वो जो डॉक्टर साहब थे वो जाकर के सारे हॉस्पिटल में जाकर के मिल लेते हैं, और पता ये चलता है कि जब डॉक्टर साहब से कहते हैं कि हमने ये लैब खोला है, जब कोई मरीज को जांच कराने की जरूरत हो तो हमारे यहाँ भेजिएगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जब ये सारी बात हो गई तो डॉक्टर जो सामने हॉस्पिटल वाले डॉक्टर थे उनसे ये एक बात मिलती है कि ऐसे कोई मरीज आपके यहाँ नहीं पहुंचेगा। जब इन्होंने इधर से सब बात की, क्या है, ऐसी क्या बात है जो वहां तक नहीं पहुंच सकते, कहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज देना होगा। जब ये पैथोलॉजी वाले डॉक्टर साहब सुने तो कहा कितना परसेंटेज देना होगा, तो उन्होंने कहा कि देना इनको 40 से 50% देना होगा। ये 40 से 50% देने की जब बात आई तो पता ये चला कि जब आप 40 से 50% जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ अपने पेन से अपने हॉस्पिटल का नाम लिख करके उस पैथोलॉजी लैब तक भेजने का जब उनको 40 से 50% उसको सिर्फ रिश्वत चाहिए, तो अब सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर के यहाँ कोई अमीर आदमी जाकर के कतार नहीं लगाता है, कतार लगाता वही है जो गरीब तबके के लोग हों, जिनके यहाँ मालो दौलत की इतनी हैसियत ना हो, वही जाकर के वहां लाइन में खड़े रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस पैथोलॉजी लैब के नाम से डॉक्टर 4 से 5 रिपोर्ट देने के लिए और रिपोर्ट लेने के लिए जिस चीज को लिखते हैं उसका सिर्फ 50% अगर इनको मिले, तो अब सोचने वाली बात यह है कि उन गरीबों के पे क्या बीतता होगा। अब आपको समझाने के लिए मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जब आप फ्री में किसी से 50%, अगर 100 रुपए में से आप 50 रुपए किसी से ले रहे हैं तो वो 50 रुपए आपको दे रहा है, तो इसका मतलब वो भी तो 100-150 रुपए कमा रहा है तभी आपको दे रहा है।
ऐसे बगैर कमाए यानी मुझसे कोई रिश्वत मांगे कि आपके पास मैं इतना कोई चीज भेजूंगा और आपको इतना देना है, तो अब जहां मेरी कमाई 100 रुपए थी, अब 50 रुपए उनको देना है, तो हमने उसको 200 रुपए कर दिया। तो अब इसका असर सीधे उन गरीबों पे पड़ता है जो गरीब कमाने में बहुत पीछे हैं, जो माली हैसियत से बहुत पीछे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जिन डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, वो डॉक्टर्स इतनी कमाई कहां से कर लेता है। यही वो डॉक्टर होते हैं जो, मैं सारे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा उन डॉक्टर्स के खिलाफ जरूर बोल रहा हूं जो सिर्फ अपनी माल और दौलत को इकट्ठा करने की वजह से उन गरीबों के खून को चूस लेते हैं, जिनके यहां एक वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना ना मौजूद हो। अब सोचने वाली बात यह है, जिस मरीज का एक बार जांच करके, जिस मरीज को एक बार देख करके उनकी पूरी बीमारी का पता चल सकता है और उनको एक बार में ही दवाई और सारी चीजों को इस कदर दे दी जाए कि वो एक बार में, हमें लगता है कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, और जो हमेशा के लिए नहीं भी होता है वो 20 दिन से कम का तो नहीं होगा, महीना दिन तक तो उसकी दवाई चलेगी। लेकिन यही वो डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए, उनको ये किसी चीज की परवाह नहीं है कि सामने वाला मरे या बचे। जिस डॉक्टर्स को भगवान के नाम से आप जानते हैं, उस डॉक्टर्स की हकीकत क्या आपको मालूम है? पहली बात तो यह है कि आपको महीने में 5 मर्तबा वो दौड़ाएगा और 500 रुपए करके फीस अगर लेता है, तो 2500 रुपए उनका सिर्फ एक मरीज से, किसी चीज का नहीं, कोई इन्वेस्ट का नहीं, सिर्फ उनके सामने रखी हुई कुर्सी पे बैठने का अगर 2500 रुपए महीने का अगर कोई गरीब किसी डॉक्टर्स को देता है, तो क्या उस डॉक्टर्स को आप अच्छे नाम से जानेंगे? अब दूसरी बात समझिए, ये पैथोलॉजी लैब वाला भी आप समझ गए। अब डॉक्टर्स 2500 रुपए अब वो महीने में 5 बार बुला करके कमा तो लेता है, उसके इलाजे की कमाई अब देखिए। अब वो डॉक्टर्स यानी एक बार में 10,000 20,000 की दवाई ना लिख करके वो जो 500 करके दवाई लिख रहा है, तो अब वो डॉक्टर्स के पर्चे में उनके नाम के साथ ये भी मोहर लगा रहता है कि इस पर्चे पर, इस जो पर्चा आपके पास पहुंचा है, इससे 5% या 50% मेरा भी हक है, जिस मरीज के तहत तुमको मैं ये भेज रहा हूं। यानी अब जो दवाई लेने आप पहुंचे, अगर दवाई आपकी 500 रुपए की होती है, तो उसमें से 100 से 150 या 200 रुपए उस डॉक्टर्स का होता है जिसके यहां से वो मरीज आया है। क्या ये हरामखोरी नहीं है तो क्या है? क्या ये पैसा जो नाजायज तौर पर जो गरीबों से लूट करके बड़े बड़े महलों में रहने वाले डॉक्टर से लूटते हैं, क्या इसे भगवान या किसी अच्छे ओहदे के नाम वाले से पुकारा जा सकता है, जो एक गरीब के खून को चूसने में लगे रहते हैं, रातों दिन दिमाग इसमें लगाते हैं कि काश के हर गरीब गरीब ही रह जाए और हम अमीर होते जाएं। हर चीज में ये रिश्वत, हर चीज में ये रिश्वत, ये क्या जिंदगी है? सोचिए तो सही। जो लाखों रुपए, अब अगर डॉक्टर्स की भी इसमें गलती नहीं मैं समझता हूं, इसीलिए कि जो डॉक्टर्स बनता है वो एडमिशन के नाम से जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वहां पे भी इसे लाखों लाख रुपए यानी बाप की मिली हुई जमीन को बेच करके जा करके उस वक्त वो वहां जाकर के अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करता है, तब जाकर के डॉक्टर्स बनता है। तो आप उनको मैनेज करने के लिए, उन सबों को मैनेज करने के लिए अब यहां से वो लाखों लाखों रुपए लूटते हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इस ताल्लुक से आगे की बात इंशाअल्लाह आने वाले कल को होगी। आप इसी तरह FSS